Assalamualaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा लेक्चर है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ये जो टॉपिक है ना बेटा बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ही है और यहाँ पे हमने जो हेडिंग दिया हुआ है वो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का है। इट इज बिकॉज द प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब वो पुअर कंडक्टर होगा तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकती। एज ए रिजल्ट हमें वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए स्मॉल अमाउंट में कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करनी पड़ती है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया या सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो इस तरह की कोई हमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करनी पड़ती है। तो हम जरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या है कि अ प्योर वाटर इज अ प्योर water is a poor conductor of electricity. Therefore, a small amount of electrolyte like NaCl is used for the electrolysis of water। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखनी है। वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमें स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करनी पड़ती है। अगला पॉइंट है बेटा, इसमें याद रखिएगा बेटा द प्रोडक्ट ऑफ electrolysis of dilute aqueous solution of NaCl are oxygen O2 and हाइड्रोजन H2 गैस। ठीक है बेटा, ये बेसिकली हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। अब हम जरा इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इससे पहले जरा देखते हैं कि इसके इलेक्ट्रोलाइट्स अंदर क्या क्या आयंस होंगे। वाटर आयनाइज्ड इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, while NaCl ionized into Na positive and chloride negative ions। ठीक है, अगर हम इसकी आयनाइजेशन जरा देखें तो बेटा देखिए जहां पे H2O लिक्विड फॉर्म में होता है बेटा, दे विल आयोनाइज्ड टू फॉर्म H positive aqueous plus OH negative aqueous। Similarly, sodium chloride NaCl solid ionized to form Na positive aqueous plus chloride aqueous। ठीक है बेटा, a very small number of sodium and chloride ions are present in the solution। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा बेटा, वेरी स्मॉल अमाउंट में क्या होंगे बेटा, सोडियम और क्लोराइड के आयंस होंगे। अगर हम इसको डायग्राम पहले बना लेते हैं साथ में, ठीक है, ताकि आपको ये साथ साथ चीजें समझ आ जाए। देखिए यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है ना बेटा, वो बेसिकली डाइल्यूट सॉल्यूशन है किसका, सोडियम क्लोराइड का। इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा ना बेटा, वो दो इलेक्ट्रोड्स हो सकता है, दोनों में से आपकी मर्जी जो भी ले ले। ठीक है बेटा, टू इनर्ट इलेक्ट्रोड्स जिसमें हम यूज कर सकते हैं प्लैटिनम
प्लेटिनम और यू कैन से ग्रेफाइट, हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और ग्रेफाइट आर यूज्ड, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या आप प्लेटिनम का ले ले या फिर आप इसका ग्रेफाइट का ले ले। अच्छा जी, अब हम जरा यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम इस वेसल के अंदर या इस कंटेनर के अंदर हम लेंगे। ठीक है, दिस कंटेनर इज फिल्ड या दिस कंटेनर कंटेनिंग द डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी Cl होगा इसके अंदर। तो हम जरा देखते हैं कि इसको फिर हम किस तरह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, और इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयंस होंगे ना बेटा, वो क्या क्या होंगे? एक तो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस है, एक हाइड्रोक्साइड आयन, सोडियम के आयंस और क्लोराइड। ऑल दो सोडियम एंड क्लोराइड आयंस वेरी लेसर अमाउंट में मौजूद है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मौजूद जरूर होंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम जरा यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स को बनाते हैं। एक इलेक्ट्रोड हम ये बना रहे हैं बेटा, आप दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स ले ले, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड आ गया। ठीक हो गया बेटा। अब दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपने आपस में जोड़ देना है with the help of external wire, and these wire are connected with the external source of electrical energy, that is battery। आपने इसको बैटरी के साथ जोड़ देनी है। अब बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है बेटा, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, और यहाँ पे बैटरी जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेटा डीसी सोर्स हमने यहाँ पे लेनी होती है, और ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला नेगेटिव है। तो ये वाला इलेक्ट्रोड हमारा क्या बन जाएगा बेटा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन जाएगा विच इज एनोड, और ये वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड बनेगा और विच इज नोन एज कैथोड। ये हमारा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है बेटा इसकी, और दिस इज बेसिकली अ बैटरी। ये बैटरी है हमारा। देखिए, जब हम करंट पास करेंगे ना बेटा इलेक्ट्रोलाइट से, तो जो आयंस होंगे वो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, तो हम यही पॉइंट यहां पे लिखेंगे बेटा, व्हेन इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द electrolyte, then the ions are migrate towards their respective electrodes, अब क्या होगा बेटा? देखिए, जो एनाइंस है ना बेटा हमारा, हाइड्रोक्साइड आयन और क्लोराइड आयन मूव होगा टुवर्ड्स द एनोड। अब एनोड के ऊपर देखिए OH भी जा रहा है और क्लोराइड भी जा रहा है। चूंकि हमारा सोल्यूशन डाइल्यूट है, तो OH की क्या होगी बेटा? ऑक्सीडेशन होगी, क्लोराइड की ऑक्सीडेशन नहीं होगी, क्योंकि क्लोराइड नंबर में या क्लोराइड आयंस नंबर में बहुत कम है, इसलिए क्लोराइड आयंस की कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगी। हाइड्रोक्साइड आयंस की ऑक्सीडेशन होनी है, और क्या बनेगा बेटा? दे विल फॉर्म ऑक्सीजन गैस बनाएगा। ठीक है, सो बोथ chloride ion and hydroxide ions move towards anode, where only hydroxide ions undergo oxidation to form oxygen gas। ठीक है बेटा, O2, and chloride ions remain unchanged, इसके ऊपर कोई जो है चेंज नहीं आएगा। ठीक है,
अच्छा जी, इसी तरह से बेटा देखिए, जब ये यहाँ पे आएंगे तो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस कर देगा, ठीक है, और खुद ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में यहाँ से बाहर आ जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से होता हुआ बैटरी से ये अपना सर्किट कंप्लीट करेगा और कैथोड वाली जो है कैथोड के ऊपर चला जाएगा। एज अ रिजल्ट यहां से हाइड्रोजन आइंस और सोडियम आयन मूव करेगा टुवर्ड्स द कैथोड, और यहाँ पे भी अगेन सिर्फ हाइड्रोजन की रिडक्शन होगी नंबर में ज्यादा होने की वजह से, और दूसरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी ज्यादा है तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस बनेगा। अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे बेटा, both sodium and hydrogen ions move towards the cathode where only H positive ions undergo reduction या डिस्चार्ज भी कह सकते हैं, reduction to form H2 gas and Na positive remain unchanged, ये unchanged रहता है। ठीक है बेटा, अब हम जरा रिएक्शंस को जरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम रिएक्शन की बात करें ना बेटा, तो रिएक्शन होगा इसका कुछ इस तरह से रिएक्शन होगा। यहाँ पे following reaction takes place in electrode. Following reactions takes place in electrode. इलेक्ट्रोड के ऊपर फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस होगा। अगर हम सबसे पहले देखें 8 एनोड, तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होनी है। अब ऑक्सीडेशन कैसे होगी बेटा, बेसिकली आप जरा इस रिएक्शन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो होता ही है बेटा। देखिए मैं थोड़ा सा उसको रफली यहाँ साइड पे कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, चलिए थोड़ा सा आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे साइड पे कर रहा हूँ। देखिए होता यह है कि जो OH है ना बेटा, ये जो दो OH आयन O नेगेटिव प्लस O नेगेटिव कहां पे जाएगा, एनोड के ऊपर। अब आपने पॉइंट को अंडरस्टैंड करना, देखिए यहाँ पे OH और यहां से एक H को लेके ये क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा वाटर। ठीक है, ये वाटर बना देगा। और अब चूंकि यहाँ पे ये जो H2O बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया बेटा, यहाँ पे बच गया ऑक्सीजन O। अब O एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं है, इसको O2 के फॉर्म में स्टेबल होना है, तो फिर हमें यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लेना पड़ेगा। एज ए रिजल्ट 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। देखिए तो 4 हाइड्रोजन 2 और 2, 4 हाइड्रोजन यूटिलाइज हो गया, ऑक्सीजन 2 इस्तेमाल हो गया, बाकी बच गया 2 ऑक्सीजन, तो ये O2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। साथ में ना बेटा यहाँ पे एक हाइड्रोक्साइड आयन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो यहाँ पे 4 है तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाएंगे। तो हम इसको डायरेक्ट रिएक्शन में लिखेंगे, क्या है बेटा, 4 OH negative ions will move towards the anode, और यहां पे क्या बनेगा, 2H2O बनेगा, ये जो मैंने आपको यहां पे समझा दिया, प्लस O2 साथ में 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा बेटा, 8 कैथोड। अब कैथोड के ऊपर रिडक्शन होनी है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होनी है। अब यहाँ पे रिडक्शन कैसे होगी बेटा, रिडक्शन होगी कुछ इस तरह से कि ये जो हाइड्रोजन आयंस है ना बेटा, 2 हाइड्रोजन के आयंस कहां जाएगा बेटा, कैथोड के ऊपर, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा बेटा, दे विल फॉर्म H2 गैस। ठीक है, क्या बनाएगा, H2 गैस। अब चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस इन ऑक्सीडेशन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन रिडक्शन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ। ठीक है, अब अगर हम इसको सम करें, ठीक है, इस रिएक्शन को अगर हम नेट रिएक्शन को जरा देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा,
ये देखिए ना 2 2 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बाकी क्या बचेगा बेटा 4OH नेगेटिव प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4H पॉजिटिव विल गिव राइज, क्या देंगे बेटा 2H2O प्लस O2 प्लस 2H2, ये रिलीज होगा, ठीक है। अब आप जरा देखिए तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। यहां देखिए ऑक्सीजन कितने 4, यहाँ पे कितने हैं 2 and 2 4, ठीक है। हाइड्रोजन कितने 4 + 4 8 2 2 4 4 + 4 8, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो ये बैलेंस हमारा इक्वेशन भी है बेटा। और इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। जी बेटा, आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। मैं एक दफा थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ है इसको जरा मैं समझाता हूँ बेटा। इसमें यहाँ पे असल में ना बेटा देखिए, दो आयंस है, दो दो किस्म के आयंस है, कैटायन भी दो है और एनायंस भी दो है। अब जो कैटायन होगा ना बेटा वो कहाँ पे चला जाएगा, वो कैथोड की तरफ चला जाएगा, और एनायंस एनोड की तरफ आ जाएगा। अब एनायंस भी हमारे पास दो किस्म के हैं, ठीक है। एक हमारे पास क्या है हाइड्रोक्साइड, दूसरा है क्लोराइड। तो हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड में से क्यों हाइड्रोक्साइड की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है? इट इज बिकॉज हाइड्रोक्साइड आर प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट व्हाइल द क्लोराइड आर प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट। तो हाइड्रोक्साइड आयन के नंबर ज्यादा होने की वजह से, आयंस की तादाद ज्यादा होने की वजह से इसकी क्या होनी है, ऑक्सीडेशन होनी है। और जब OH आयन खत्म हो जाएगा देन क्लोराइड आयन क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडाइज करना, ऑक्सीडेशन करना शुरू करेगा, क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन होगी। इसी तरह से हाइड्रोजन आयन और सोडियम आयन दोनों कहां पे जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। लेकिन किसकी रिडक्शन होगी, हाइड्रोजन आयन की। इट इज बिकॉज हाइड्रोजन आयन आर प्रेजेंट इन द लार्जर नंबर व्हाइल सोडियम आर प्रेजेंट इन द लेसर नंबर, as well as the standard reduction potential of the hydrogen ion is greater than sodium, therefore hydrogen ions undergo reduction। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसके नतीजे में हमें जो चीज मिलती है बेटा वो क्या मिलती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है बेटा वो हमें कैथोड वाली साइड से ऑब्टेन होती है। यहां से ये बेसिकली हम इसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। आई होप सो अब तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।